अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2024 के चुनाव के पहले एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश और पूरे देश में आ गया है, ज्ञानवापी का मुद्दा। अब ये मुद्दा ऐसा प्रतीत होता है कि अब आने वाले चुनाव तक इस मुद्दे को बराबर ऊर्जा मिलती रहेगी। इस मुद्दे को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। अब तक कोर्ट कचहरी में ये मुकदमा लड़ा जा रहा था, अब राजनीतिक गलियारों में और पॉलिटिकल पार्टियों के बीच भी इस मुद्दे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। बहुत अरसे के बाद बीएसपी सुप्रीमो निकली और उन्होंने काफ़ी कुछ इस मुद्दे पर बोला है। विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी स्टेटमेंट आया है और कांग्रेस तो ताजमहल और कुतुब मीनार तक हिंदुओं को सौंपने की मांग कर रही है। आज की डिबेट बड़ी गंभीर और दिलचस्प है। बहन भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब चुनाव नज़दीक हों या चुनाव आने वाले हों, उस वक्त उठ रहे मुद्दों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि राजनीति के बयार किस दिशा में बह रही है। ज्ञानवापी का मुद्दा ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये सबसे बड़े मुद्दे के रूप में उभरकर सामने आने वाला है। अभी तक ये पूरा मुकदमा कोर्ट में सुना जा रहा था। काशी की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा सुना जा रहा था। वादी और प्रतिवादियों के बीच ये केस लड़ा जा रहा था। उसके बाद इसमें धार्मिक संगठनों की एंट्री होती है और फाइनली अब इसमें राजनीतिक दलों की बड़ी एंट्री हो गई है। यानी ये मुद्दा उत्तर प्रदेश और देश के चुनाव में एक बड़ा गंभीर रुख अख्तियार करने जा रहा है। क्या ज्ञानवापी का मुद्दा बाबरी की राह पर है? जवाब हो सकता है हाँ। और अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम क्या होंगे, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, इसका असेसमेंट करना अभी बाकी है। मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और एक मीडिया स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान बटाने के लिए ज्ञानवापी का मुद्दा बीजेपी ने उठाया है। ये धार्मिक मुद्दे की आड़ में बीजेपी बाकी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। अखिलेश यादव पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी अपने सरकार के कामकाज में फेल हो रही है, अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे पा रही है, इसलिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा बार बार उठाकर लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश करती है। कांग्रेस की तरफ से कल मैंने जब डिबेट आयोजित की थी तो एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम का आया। चिंतन शिविर में भी गए थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और प्रियंका गांधी के सबसे खास राजनीतिक सलाहकारों में से एक। वो 2 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने यहाँ तक डिमांड कर डाली कि ताजमहल और कुतुब मीनार तो हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। यानी इस देश में हर शहर अब मंदिर मस्जिद के मुद्दे ही रहेंगे और चुनाव भी शायद उसी पे लड़े जाएंगे। अभी तक तो सत्ता पक्ष इसका स्वाद चख रहा था। अब ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष की भी इसमें खासी दिलचस्पी है और विपक्ष भी इस पिच पर खेलने के लिए आतुर और आमादा है। तो क्या वाकई में ऐसा है? अगर ऐसा हुआ तो यूपी के राजनीतिक परिणाम क्या होंगे? क्या इसकी किसी ने कल्पना की है? सामाजिक परिणाम क्या होंगे? ये भी देखना पड़ेगा। कल रात में 11:30 बजे इसमें एक और एंट्री हुई इस मामले में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। उनका कहना है कि वो कानूनी तौर पर इस केस को लड़ेंगे और आज उन्होंने खासी नाराजगी जताई कि इस पूरे देश भर में मुसलमानों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, रिलीजियस प्रैक्टिस भी बाधित करने की कई जगह कोशिश हो रही है। आज हम इस विषय पर गंभीर चिंतन करेंगे, बात करेंगे और एक बेहतर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। आप कुछ बयान सुनिए। बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन कर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है या उसके हिडन या इंडिविजुअल मित्र होते उनके साथ, वो अपने अदृश्य मित्रों को भी आगे करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती। इसमें राजनीति करने का कोई विषय नहीं है, लेकिन इतिहास में कोई सच्चाई है तो वो जनता को हक है उस सच्चाई को जानने का।
वो सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए कि आखिर क्या था। कि बहुत हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी हैं जिसके माध्यम से अब हम सिद्ध कर सकते हैं आखिर यहाँ पर 200 साल पहले 300 साल पहले क्या स्थिति थी। क्या मायावती के इस बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि देश की शांति और सौहार्द खतरे में है? मायावती का ये स्टेटमेंट क्यों आया? अचानक से बहुत दिनों की चुप्पी के बाद इस प्रकरण पर उनका ओपन स्टेटमेंट आना राजनीतिक तौर पर बड़े आश्चर्य का विषय माना जा रहा है। इसके राजनीतिक निहितार्थों को भी हम आज समझने की कोशिश करेंगे। मनीष शुक्ला